आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, इस परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। यहाँ क्या हो रहा है? पास हो रहा है, जबकि दे रहा है कि 15% बच्चा दोनों विषय में फेल हो गया। यदि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, ये ज्ञात करना है। यानी कितने बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया था, कितना बच्चा एग्जाम दिया था, ये हम लोग को निकालना है। तो इसको बनाने के पहले हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों विषय में क्या हो रहा है, पास या फेल। तो यहाँ दिया जा रहा है कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो रहा है। इसका मतलब टोटल का टोटल डाटा जो है सबसे पहले हम लोग अनुत्तीर्ण यानी फेल के रूप में निकालेंगे। टोटल का टोटल डाटा का मतलब क्या हुआ? भौतिक में कितना बच्चा फेल किया, रसायन में कितना बच्चा फेल किया, इसका भी हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले दोनों विषय में कितना बच्चा फेल किया ये हम लोग लिखेंगे, और लिखने के पहले ये हम लोग देखेंगे कि डाटा हम लोग किसका निकाल रहे हैं, फेल का। ये याद रखेंगे हम लोग, डाटा जो भी हम लोग का निकलेगा वो फेल का डाटा निकलेगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कितना बच्चा फेल हुआ? 15%। अब चूंकि दोनों में 15% बच्चा फेल हुआ है, इसलिए फिजिक्स में कितना फेल हुआ और केमिस्ट्री में कितना फेल हुआ, इसका डाटा हम लोग को निकालना होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि 80% भौतिक में पास हुआ, उत्तीर्ण मतलब पास, तो 80% उत्तीर्ण हुआ, यानी फेल कितना हुआ? तो 100 में से 80 गया 20, यानी फिजिक्स में भौतिकी में 20% फेल हो गया। 70% रसायन यानी केमिस्ट्री में पास हुआ, यानी कि 30% केमिस्ट्री यानी रसायन में हम लोग का क्या हो गया, बच्चा फेल हो गया। अब यहाँ तीन चीज हम लोग के पास आ गया है। इसके बाद एक फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, तब इसको हम लोग हल कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का? फॉर्मूला होगा एन यूनियन, सब्जेक्ट कौन कौन सा हम लोग का है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स के लिए पी लिखेंगे और केमिस्ट्री के लिए सी लिखेंगे। पी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पी का मतलब फिजिक्स में कितने लोग फेल हुए, फेल का डाटा निकाल रहे हैं ना। किसका डाटा निकल रहा है हम लोग का? फेल का। तो फिजिक्स में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए? 20%, लिख लिए। नंबर ऑफ सी, सी का मतलब यहाँ केमिस्ट्री ले रहे हैं, तो केमिस्ट्री में कितना बच्चा फेल किया? 30%। नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कितना बच्चा फेल किया? 15%, लिख लिए 15%। इसको हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा पूरा का पूरा कितना? 20, 30, 50, 50 में से 15 जाएगा 35%। और 35% किसका माना है? नंबर ऑफ पी यूनियन सी। इसका मतलब क्या हुआ? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर कितना बच्चा पास किया, क्या फेल, फेल वाला निकाला ना। तो कितना बच्चा फेल किया? 35% बच्चा फेल कर गया। पी यूनियन सी का मतलब हुआ फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी न किसी में टोटल मिलाकर के 35% बच्चा फेल कर गया। और टोटल शामिल होने वाला बच्चा कितना होता है? 100%। तो 100% में 35% फेल कर गया, तो पास कितना किया? 65%। प्रतिशत में कितना परसेंट पास किया? 65%। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि 325 बच्चा पास होता है, तो कह सकते हैं कि 65% का मान कितना? 325। तो टोटल कितने बच्चों ने परीक्षा दिया था? तो टोटल का मतलब 100% बच्चा, तो 100% का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 13 पच्चे 65, 13 दूना 26, 4 30, 13 पच्चे 65। 5% का मान 25, और इस 5 को कितना बनाना? 100%।
तो 5 को 100% बनाने के लिए 20 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी 20 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 100%, और यहाँ हो जाएगा 25 दूना 50, 500। यानी टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था? 500 बच्चों ने। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। इस फॉर्मूले को हम लोग को हमेशा याद रखना होगा, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक और इसका तरीका होता है, इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। यदि आप कमेंट कीजिएगा तो इसको वेन डायग्राम से भी बता दिया जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? यानी लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितना प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले लड़का और लड़की का संख्या का मान लिखेंगे। लड़का यानी बॉयज एंड लड़की, नंबर 3:2 के अनुपात में लड़का लड़की है। अब पूछ क्या रहा है ये हम लोग देखेंगे। पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है, ये निकालना हम लोग को। और दे क्या रहा है कि 20% लड़का और 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है। तो जो पूछ रहा है हम लोग को तो वही निकालना है। तो हम लोग को निकालना है कि कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, यानी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। माइनस का मतलब, एस का मतलब स्कॉलरशिप, माइनस का मतलब नहीं मिलने वाले की संख्या। 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है, यानी कितना प्रतिशत लड़का को नहीं मिल रहा होगा? तो 100 में से 20 गया 80, 80% लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिल रहा है, यानी कितना प्रतिशत लड़की को नहीं मिल रहा है? तो 100 में से 25 गया 75, 75% लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम लोग को तो निकालना हुआ है कितने प्रतिशत को नहीं मिलता है छात्रवृत्ति। ये तो हो गया प्रतिशत में स्कॉलरशिप। हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल के लिए विदाउट प्रतिशत निकालेंगे, यानी स्कॉलरशिप कितने को मिल रहा है पहले ये निकालेंगे कि कितने को यहाँ नहीं मिल रहा है। तो ये तो हुआ कि 80% लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा, 75% लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। लेकिन 80% का मतलब कितना? तो 3 का 80% जो आएगा उतना लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। अब 3 का 80% निकालना संभव नहीं है, मतलब संभव है लेकिन पॉइंट में आएगा। यहाँ हम लोग को निकालना कि आसानी से निकल जाए। तो 3 का 80% नहीं निकाल सकते हम लोग, थोड़ा टफ होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब बट्टा में 100, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, यानी गुना करने पर यदि गुना में हम लोग का ऊपर में 100 आ जाए तो नीचे का 100 कट जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, अपने मन से डबल जीरो बैठा देंगे। जब इस साइड में डबल जीरो बैठाएं तो इस साइड में भी डबल जीरो बैठाएंगे। फायदा क्या हो गया कि जब 300 का 80% निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। और यहाँ हम लोग को अलग रफ करके करने का जरूरत नहीं है। बस ये देखेंगे कि जैसे ही इन दोनों को गुना करेंगे तो ये प्रतिशत से ये जीरो हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ 3 और यहाँ 80, तो ये हो जाएगा 3 का 80%, ये हो जाएगा 3 8 24, 240। कहने का मतलब ये है कि 300 का जब 80% निकालेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, गुना होकर के कितना आएगा, 240 आ जाएगा हम लोग का। उसी प्रकार से 200 का 75% निकालेंगे। अब 200 का 75% जैसे ही निकालेंगे तो ये प्रतिशत से ये डबल जीरो खत्म, तो यहाँ 2 यहाँ 75, तो 75 दूना 150। यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि लड़का का संख्या अब कितना हो गया 300, लड़की का संख्या हो गया 200। तो 300 का 80% आ गया हम लोग का 240, 200 का 75% आ गया 150। टोटल कितने लोगों को मिल गया, कितने लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिला, माइनस का मतलब नहीं मिला। तो कितने को नहीं मिला, ये हो जाएगा हम लोग का 390। तो 390 को नहीं मिला कितने लोगों में, तो टोटल कितना लोग है, 300 लड़का 200 लड़की, 500 लोग में। तो बटा कर देंगे 500 इंटू प्रतिशत बदलने के लिए इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, यहाँ काटेंगे 5 सते 35, बचा 4, 5 8 40।
प्रतिशत बदल रहे हैं तो हम लोग का परसेंट में आएगा आंसर 78%। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर के टोटल 78% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा।